हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं टेम्पर ग्लास अपने OnePlus 9 Pro के लिए। तो मेरे पास यहाँ एक कर्व्ड टेम्पर ग्लास है जो यूवी लिक्विड के साथ है। तो हम इसमें वो कर्व्ड पहले तो वो यूवी लिक्विड डालेंगे, उसके बाद कर्व टेम्पर ग्लास डालेंगे। तो उस यूवी लिक्विड का फ़ायदा ये होता है कि उससे सारे बबल्स वगैरह नहीं आते, वो सारे कॉर्नर्स को कवर करता है। और ये स्पेशली ऐसे कर्व्ड स्क्रीन के लिए ये यूवी वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये महंगे आते हैं थोड़े से, ये नॉर्मल आपके 100 200 300 रुपए वाले नहीं है, ये 1000 से ऊपर होते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको डाल के देखेंगे। उसके बाद आप पहले तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद मैं इसको 1 महीना यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बाद फिर मैं इसका रिव्यू बनाऊँगा कि ये टेम्पर ग्लास अच्छा था नहीं था वगैरह वगैरह, वो हम बात करेंगे। तो चलिए पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में। ओके, तो देखते हैं कि इस केस में आपको क्या मिलता है। तो ये है पैकेजिंग, केस कैंडी। तो इसमें बहुत अलग अलग डिवाइसेस के बारे में लिखा हुआ है, वॉच के बारे में, घड़ी के बारे में, पर प्रोडक्ट एक्चुअली ये नहीं है। तो ये प्रीमियम एक्सेसरी है। जब आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर आपको इसका एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा जो एक्चुअली केस कैंडी का है ही नहीं। तो ये कहीं और से इम्पोर्ट किया गया है। तो ये है 1 मिनट UV ग्लू नैनो लिक्विड परफेक्ट फिट डिज़ाइन 1 मिनट क्विक पेस्ट। तो ये बेसिकली एक फुल कर्व्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो इस फ़ोन के लिए है। अब बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये हुआ है फ़ोन के साथ कि मैं इसको बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ कर रहा था और गोवा लेके गया। तो वहाँ पे मैंने अच्छे स्क्रैच मार दिए इस पर। तो 2 बड़े स्क्रैच हैं जो शायद आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये वाला है और एक यहाँ पे है, तो ये वाला है। तो अब इस स्क्रैच के वजह से मुझे ये चाहिए था और ऐसा टेम्पर ग्लास चाहिए था जो कवर्स को सपोर्ट करे। तो मेरे पास UAG और रिंग की कवर है, तो उसको ये सपोर्ट करे ताकि जब मैं टेम्पर ग्लास डालूँ कवर उसको धक्का मार के बाहर ना निकाले। तो और मैं चाहता हूँ कि इसमें बबल्स भी ना आए। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसमें आपको क्या मिलता है। ओके, तो ये है। तो आपको एक पैच इंस्टॉलेशन क्लीनिंग किट मिलेगा और थोड़ा बहुत कार्ड्स मिलेगा और आपको एक यूवी लाइट मिलेगा। तो बेसिकली ये टाइप सी कनेक्टर है, तो आप यहाँ पे कोई भी पावर बैंक या कुछ और लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये मिलता है आपका यूवी लिक्विड। तो इसको पहले आपको फ़ोन पे डालना पड़ेगा, फिर आप टेम्पर ग्लास डालेंगे। अब ये है टेम्पर ग्लास। तो ये बहुत ही पतला है। तो जो पहला वाला जो मुझे मिला था वो तो टूट गया, तो टूटा हुआ मिला था मुझे, तो मेरे को दोबारा ऑर्डर करना पड़ा था। तो अब अगर आप ये अमेज़ॉन से ख़रीद रहे हैं तो उसमें कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो अगर ये टूट गया है, आई मीन टूटा हुआ आपको मिलेगा, तो आपको उनको कॉल करना पड़ेगा, एक नंबर है उधर, और फिर वो आपको रीफ़ंड देंगे। तो ये है इसका गाइड स्टिकर जो आप टेम्पर ग्लास के ऊपर डाल के गाइड कर सकते हैं। फिर डस्ट अब्जॉर्बर जो इसके ऊपर अगर डस्ट है तो वो हटा सकते हैं, तो इसको साइड में रखते हैं। फिर ये है वेट वाइप और ये है ड्राई कपड़ा। वेट वाइप निकालते हैं और इसको पहले हमें लेके फ़ोन को अच्छे से साफ़ करना है। तो इसको ज़रा खोल लेते हैं पहले। अब फ़ोन को साफ़ करते हैं। ओके, तो आप जब क्लीन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए, कोई आपके हाथ का ऑयल या कोई गंद वगैरह ना हो, क्योंकि एक बार अगर आप डाल देंगे तो उसके बाद आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो अब ये सूखे कपड़े से इसको पहले हम साफ़ कर देते हैं, सारा पानी भी हटा देते हैं। और जब ये आप कर रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह में बैठे हो जहाँ पे हवा ना चल रही हो, डस्ट वगैरह ना हो, वरना आप इसको क्लीन करके रखेंगे और जब तक आप टेम्पर ग्लास डालने जाएंगे तब तक थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर आके गिर सकता है। तो फिर वो आप निकाल नहीं पाओगे, तो फिर वो बबल बन के वो रह जाता है नॉर्मली। तो ये साफ़ हो चुका।
अब हम इसको साइड में रखते हैं। तो अब आपको ये दिखाता हूँ मैं डस्ट एब्जॉर्बर कैसे यूज़ होता है। पहले इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके, तो आप इसको ऐसे करके बस स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे आप करते रहें, तो अगर कोई भी डस्ट है तो ये उसको निकाल देता है, वो इसके ऊपर चिपक जाता है। तो डस्ट तो अभी नहीं है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था। तो अब इसको रख देते हैं। अब गाइड स्टिकर की ज़रूरत नहीं है, तो यूवी लिक्विड डालने के बाद वो ग्लास एक्चुअली थोड़ा खुद ही मूव होता है, क्योंकि ये कर्व्ड वाला है, तो मुझे गाइड स्टिकर की ज़रूरत नहीं है। तो अब पहले तो हम ये ग्लू डालते हैं। सो बेसिकली नैनो लिक्विड डालते हैं। तो इसको खोल के अब बीच में ऐसे हम डाल देंगे धीरे से। तो मेक श्योर फ़ोन आपका सीधा हो, कि कहीं आप लिक्विड डालें और एक तरफ को भाग जाए सब कुछ। ऐसे आपको बीच में रखना है। और अब टेम्पर ग्लास का हम ये स्टिकर हटाएंगे धीरे से, क्योंकि ये बहुत ही पतला टेम्पर ग्लास है, कहीं ऐसे खींचने के चक्कर में टूट ना जाए। ओके, अब इसको हम फ़ोन के ऊपर ऐसे अलाइन करके आप रख देंगे। अगर आप थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी डाल दें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये नैनो लिक्विड के वजह से ये थोड़ा सा मूव होता है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अलाइन करके आप छोड़ दीजिए और ये अपने आप पूरा नैनो लिक्विड इसमें फैल जाएगा और इसको अपने आप ही पूरा का पूरा सेट कर देता है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये कोनों में अपने आप धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, अपने आप ही सब फिल इन हो जाता है। ओके, हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अब ये पूरा हो चुका है। अब मैं थोड़ा यूवी लाइट मारता हूँ इसके ऊपर। अब यूवी लाइट से इसका जो नैनो लिक्विड है वो पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा और वो हार्ड हो जाता है। तो मैंने लाइट ऑफ कर दिया है ताकि आप देख सकें कि ये कैसे काम करता है। तो यूवी लाइट कितना एक्चुअली ब्राइट है। तो ये अराउंड 1 मिनट आपको करना पड़ेगा। तो आप जब ये कर रहे हैं तो आप शीशे को ना हिलाएं, सिर्फ उसके ऊपर आप ऐसे हावर करते हुए जाएं, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत अगर लिक्विड आपके हाथ में आ गया है तो वो भी आपको फ़ोन पे दिखेगा, वो आप कपड़े से बाद में साफ़ कर सकते हैं। ओके, ये हो चुका है, ये हिल नहीं रहा। तो अब आप देख सकते हैं क्या परफेक्ट फिट है, कोई बबल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो देख के एक्चुअली पता भी नहीं चल रहा कि टेम्पर ग्लास है। तो अब इसको ज़रा केस डाल के देखते हैं कि ये केस के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रैच था, वो अब स्क्रैच नहीं दिख रहा। तो वो नैनो लिक्विड जो होता है वो उस स्क्रैच के बीच में जाके बैठ जाता है और वो स्क्रैच अब नहीं दिखता। तो आप अब देख सकते हैं ज़रा भी स्क्रैच नहीं दिख रहा, मेरा स्क्रीन नया जैसा हो चुका है। अब जो लेयर बनाया है उसने, वो लेयर हार्डन हो चुका है। अब आपको एक भी लाइन नहीं दिखाई देगा, चाहे वो डीप हो या फाइन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको केस पे डाल के देखते हैं। तो ये केस है यूएजी का। तो अब इसमें थोड़ा सा साइड में कर्व थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको डाल के देखते हैं। तो इसमें मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ओके, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी केस को टच नहीं कर रहा है, तो काफ़ी सारा स्पेस है। तो मुझे केस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, तो स्क्रीन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिस्प्ले को भी कम्प्लीटली कवर कर रहा है, तो प्रोटेक्ट भी कर रहा है। और मैं अगर इसको साइड से यूज़ करना भी चाहूँ तो कर्व में भी मेरे उंगली पे जाके अटक नहीं रहा, तो वो भी एकदम एक्सेसिबल है। अब रिंकी में डाल के देखते हैं। तो रिंकी थोड़ा सा और टाइटर है और थोड़ा सा और अंदर आता है। तो इसमें डाल के देखते हैं, लेट्स होप कि ये काम करेगा। ऑफ ऑन नहीं करना मुझे ऑफ। ओके, तो अब इसको दबाते हैं और फिट कर देते हैं। ओके, सो खुशखबरी कि ये इसके साथ भी काम कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो इवन थोड़ा सा जो रिंकी कवर वगैरह जो ज़्यादा ग्रिप करता है, थोड़ा स्क्रीन को भी कवर करता है, उसको भी ये कंपैटिबल है और उसके साथ भी ये आराम से काम करेगा, कोई इशू नहीं होगा।
ओके, तो आपने वीडियो देख लिया, तो अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं इसको 1 महीने से एक्चुअली थोड़ा ऊपर यूज़ कर लिया मैंने। तो टेम्पर्ड ग्लास की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्क्रैचेस नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। बट इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो कर्व्ड वाले कॉर्नर्स हैं, वहाँ से मेरा वो जो यूवी ग्लू है वो निकलने लगा है। तो वो जो कर्व्ड वाली जगह है वहाँ पे बड़ा सा बबल फॉर्म हो चुका है, जो कम्प्लीटली फ़ोन के चारों तरफ है। तो अब मैं इसको उतार नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे 2 बड़े स्क्रैचेस थे, जो यूवी ग्लू ने उसको कम्प्लीटली मिटा दिया है। अब मुझे वो नहीं दिखता, तो मेरा स्क्रीन देखने वाला जो स्क्रीन वाला एरिया है वो क्लियर है। तो इस वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। ये केस फ्रेंडली भी है, तो केस वगैरह डालने पे केस इसको धक्का मार के बाहर नहीं निकालता। तो थोड़ा बहुत जो कॉर्नर में वो जो छोटा सा बबल बन चुका है, उसको मैं अभी सह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कर्व्ड फ़ोन्स में, कर्व्ड स्क्रीन वाले फ़ोन्स में ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आप उस पर टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा सकते ढंग के, क्योंकि कोने में बबल आते ही हैं। तो एनीवेज़, अब आपको पता है कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, सिवाय कॉर्नर का जो गम निकलना है, उसके अलावा आपको और कोई इशू नहीं आने वाला। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको यही वीडियो किसी और लैंग्वेज में देखना हो, जैसे इंग्लिश या मलयालम, तो आप वो वीडियो भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।